रोटी, कपड़ा और मकान, एक इंसान की ये तीन ही ख्वाहिश होती हैं। अपने जीवन काल में रोटी और कपड़ा, ये ख्वाहिश तो इंसान जब से होश संभालता है तब से पूरी करने लग पड़ता है। लेकिन मकान एक ऐसी ख्वाहिश है जिसे पूरा करने में बहुत वक्त लग जाता है। नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम एस्ट्रो हेल्प 24 में। और हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं घर की। जी हाँ दर्शकों, जिस जगह पर हम रहते हैं उसे घर कहते हैं। और हमारा अपना घर हर इंसान का सपना होता है कि हमारा खुद का घर हो जिसमें हमारा परिवार रहे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं आपके घर के बारे में। आप कब तक अपना घर बना सकते हैं? घर बनाने में अगर अड़चनें आ रही हैं तो वो क्यों आ रही हैं, और क्यों ये समस्याएं आपकी जिंदगी में आ रही हैं, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। और हमारे इस बेहद विशेष कार्यक्रम में आज इस बारे में चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टैरो कार्ड एक्सपर्ट सीमा केशवानी जी। चलिए सबसे पहले मिलकर सीमा जी का स्वागत करेंगे। सीमा जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। नमस्कार एंड थैंक यू सो मच। जी तो बिल्कुल दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि यदि आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से आप एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, टैरो कार्ड के माध्यम से या फिर वैदिक पंडितों के माध्यम से। जिस भी समस्या का आप समाधान पाना चाहते हैं, आपकी तमाम समस्याओं का समाधान जरूर होगा, लेकिन आपको सबसे पहले हमारी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। तो चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज बात करेंगे अपने घर, मकान के बारे में। जी सीमा जी, सबसे पहले अगर बात की जाए तो अपने घर का सपना हर इंसान का होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। और अपने घर का सपना बहुत छोटी उम्र से लोग देखने लग पड़ते हैं कि मैं अपना घर बनाऊंगा या बनाऊंगी, उसमें अपने परिवार के साथ रहूंगा या रहूंगी, इस तरह की डेकोरेशन होगी, इस तरह के दरवाजे होंगे, इस तरह के पर्दे होंगे। तो अगर सबसे पहले घर की बात की जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका ये सपना ताउम्र पूरा नहीं हो पाता है, बहुत सारे रीजंस की वजह से। तो जानना चाहूंगी कि अगर अपना घर बनाना है तो हमें क्या करना है, कैसे करना है, और कार्ड्स के माध्यम से मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि अपना घर बनाने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए। बिल्कुल ज्योति, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा सवाल और बहुत ही अच्छा टॉपिक आज हमने उठाया है घर के बारे में। घर एक ऐसी चीज़ है जहां हम कहते हैं मेरा घर एक मंदिर। अब हम इसे मंदिर क्यों कहते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे जितने भी परिवार में रह रहे हैं, एक तो वो खुश रहें, दूसरा उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, और तीसरा उनके जो काम कारोबार है उसमें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की रहे। तो आज हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? आज हम आपकी मदद वैसे करेंगे कि हम 2 कार्ड्स उठाएंगे। जिन भी दर्शकों के घर अभी बन रहे हैं या बनने वाले हैं या बनते बनते अड़चनें आ रही हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से ये काम कंप्लीट होगा भी या नहीं होगा, कोई बात नहीं, चिंता मत करिए। सबसे पहले मुस्कुराइए, बिकॉज आज का समाधान शायद आपके जीवन को ही बदल दे। तो कार्ड 1 एंड कार्ड 2, ये मेरा कार्ड 1 है और ये मेरा कार्ड 2 है। जितने भी दर्शक अपने घरों में बैठे हैं और जो घर की वजह से सिर्फ परेशान हैं, घर लेना चाहते हैं, घर बदलना चाहते हैं, या घर बन नहीं पा रहा है, या किसी और समस्या जो घर से संबंधित है, कार्ड 1 या कार्ड 2 में अपनी एनर्जी डालिए और अभी आपको उसका समाधान भी मिल जाएगा कि क्या बाधा है और किस तरीके से वो बाधा ठीक हो सकती हैं। आई होप दर्शकों ने अपनी एनर्जी कार्ड 1 या कार्ड 2 में डाल ली होगी। कार्ड 1 जिन दर्शकों ने चुना है, देखिए आधा काम आपका हो चुका है। आधा काम हो चुके का मतलब होता है कि आपने अपनी तरफ से प्लानिंग बहुत अच्छी कर ली है, बस अब एग्जीक्यूशन की कमी है। अब एग्जीक्यूशन का क्या मतलब होता है? एग्जीक्यूशन का मतलब होता है या तो कहीं ना कहीं कोई फाइनेंस कमी आ रही होगी, कोई अच्छी जगह समझ ही नहीं आ रही होगी कि कहाँ लें कहाँ नहीं लें, या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें असमंजस होगी, जैसे कि अगर आपको पसंद आया तो आपके घर वालों को नहीं पसंद आया, आपके घर वालों को पसंद आया तो वहाँ वास्तु दोष निकल आया। तो इस तरीके की जिन्होंने भी कार्ड 1 चुना है, बहुत सारी समस्याएं आ रही होंगी। कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ समस्या है वहाँ समाधान भी उसके साथ साथ ही होता है, सिर्फ हम उसे देख नहीं पाते हैं। जिन्होंने भी कार्ड 1 चुना है, अड़चनें बहुत सारी हैं, कुछ एक नज़र की वजह से भी मेजर अड़चन है। जो नज़र की वजह से अड़चन है, उस अड़चन को दूर करने का मैं आपको एक सिंपल तरीका बताती हूँ। अगर आपने अपना घर, अपनी भूमि
चुन ली है और उस पर काम नहीं हो पा रहा है, या अगर आपने घर बना लिया है और उसमें कुछ खुशहाली नहीं हो पा रही है, एक छोटी सी टेक्निक करिएगा। जिन लोगों ने कार्ड 1 चुना है, ये सिर्फ उनके लिए है। थोड़ी सी पीली सरसों, थोड़ी सी राई और थोड़ा सा नमक, पीली सरसों, राई, नमक अपने राइट हैंड की मुट्ठी में लेके अपने घर के बाहर से जाके पूरे घर की नज़र उतारिएगा 7 बार। 7 बार उतारने का मतलब है आप क्लॉकवाइज 7 बार घुमाएंगे, अपने सिर के ऊपर से उन चीज़ों को फेंक देंगे। जो भी बाधाएं आ रही थी, जो भी अड़चने आ रही थी या कुछ मिसहैप्स हो रहे थे, वो सब इसके साथ ख़त्म हो जाएंगे। इतनी छोटी सी टेक्निक और आपका काम बन जाएगा। जिन्होंने कार्ड 2 चुना है, जिन्होंने अपनी एनर्जी कार्ड 2 में डाली थी, आपको तो चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। स्वयं प्रभु खड़े हैं आपका काम करने के लिए। तो जो अगर आपने अभी तक घर लिया नहीं है और सिर्फ सोच रहे हैं कि क्या ये सही होगा या नहीं होगा, क्या मुझे घर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपको किसी चीज़ की चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब प्रभु खड़े होते हैं तो कहते हैं जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। आप गो अहेड हो जाइए एंड जो भी आपको पसंद आए आप अपने घर के लिए वो काम कर सकते हैं। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, घर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन कार्यक्रम में दर्शक भी हमारे साथ बने रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो। हेलो जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए अपना। जी, मेरा नाम अमित है। जी अमित जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ मैम। जी अमित जी, बताइए क्या समस्या है? एक्चुअली मुझे ये पूछना था कि मतलब मैं शॉप लेना चाहता हूँ। मेरे पास फाइनेंस भी मतलब ठीक ठाक रहता है, लेकिन जब भी मतलब बात होती है लेने की तो वो कुछ ना किसी वजह से ना रुक जाता है। मतलब सामने वाली पार्टी कैंसिल कर देती है या कुछ भी मतलब प्रॉब्लम की वजह से वो रुक जाता है, तो ले नहीं पाता हूँ। जी जी। हेलो अमित जी। हाँ जी मैम, नमस्ते। शॉप लेने की सोच रहे हैं अमित जी। पिछले 6 महीनों से ये विचार आपके मन में आ रहा है? हाँ मैम, समथिंग ऐसी है, 7-8 महीने से ऐसा। और हर बारी जैसे आप कह रहे हैं कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई बाधा आ जाती है, उस वजह से आपका डील बन नहीं पाती है। हाँ जी मैम। तो चिंता मत करिए, अब जो आने वाला टाइम है अराउंड दिवाली के आसपास एक बहुत ही अच्छा स्थान आपके लिए वेट कर रहा है। बहुत अच्छी दुकान ऑलरेडी आपके लिए वेट कर रही है। तो अब जो डील दिवाली के आसपास होगी, जो आप देखेंगे, जो फाइनलाइज करना चाहेंगे, वो 100% हो जाएगी। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है अमित जी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस पहले ही दुकान के लिए। ओके ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू एंड हैव अ ब्लेस्ड लाइफ। जी, तो अमित जी बिल्कुल नया दुकान आप लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं बन पा रहा था। लेकिन आपको बताया सीमा जी ने कि आने वाले समय में जल्द ही आपकी अपनी दुकान हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, बस तैयारियां करनी है नई दुकान के लिए। तो आशा करते हैं कि जो भी आप सोच रहे थे आपका वो कार्य ज़रूर पूरा हो और जल्द ही पूरा हो। लगातार दर्शकों, आपको हम बता रहे हैं कि एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके माध्यम से जीवन में चल रही तमाम समस्याओं का समाधान आप ज़रूर पा सकते हैं। क्योंकि अगर समस्या है तो समाधान भी, और समाधान को किस तरह से करना है ये लगातार कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताया जाता है। मैम, जब घर की बात होती है तो परिवार की बात होती है, घर में रह रहे लोगों की बात होती है, लेकिन कई बार देखा जाता है कि लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन तो काफ़ी अच्छी है। जैसा कि अभी अमित का फ़ोन आया कि मुझे फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन काम नहीं हो पाते हैं, वो घर तैयार नहीं हो पाता है, सालों लग जाते हैं। उसका क्या कारण है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। ज़रूर ज्योति जी। देखिए, फाइनेंस होना एक अलग बात है और घर नहीं बनना या दुकान नहीं लेना वो एक अलग बात है। बिकॉज़ देखिए, आप उसी धरती पे अपना पैर रखेंगे जो धरती आपके लिए बनी है। तो ये यहाँ कहीं ना कहीं हमारे ग्रह, हमारे नक्षत्र और हमारे कार्मिक अकाउंट, जहाँ पे हमारा कार्मिक अकाउंट होगा हम उसी ही धरती पे जाएंगे। फिर वो घर हो, वो दुकान हो, वो ऑफिस हो, वो फैक्ट्री हो, ना उससे पहले और ना ही उसके बाद। और यही सही होता है। क्योंकि देखिए दर्शकों, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, कभी भी कुदरत के विरुद्ध मत जाइएगा। अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं आपके प्रभु का संकेत है कि ये सही समय नहीं है, ये सही जगह नहीं है। उसके विरुद्ध अगर हम जाके और अपनी ही दिमाग को यूज़ करते और कहते हैं नहीं मुझे तो अभी ही करना है और अभी ही शुरू करना है, वहाँ जाके आती हैं अड़चने।
वहाँ जाके आती हैं दिक्कतें, और फिर हम सोचते हैं काश हमने सोचा होता। तो थोड़ा सा ये सोच लीजिएगा करने से पहले कि अगर अभी काम नहीं हो रहा है, इसमें आपका ही कुछ ना कुछ भला लिखा है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, कई बार हमारे काम जब रुक जाते हैं, उनमें अड़चनें आने लगती हैं, तो हमें लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसी परेशानियां क्यों आ रही हैं। लेकिन सीमा जी ने जैसा कि बताया कि कई बार जब हमारे काम रुक जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारा ही भला होता है। जैसा कि हमेशा कहा भी जाता है कि अच्छा नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा, ये वक्त है, एक दिन बदलेगा ज़रूर। तो बदलने वाले वक्त का इंतज़ार कीजिए और यकीन रखिए कि जो आने वाला वक्त होगा वो आपकी किस्मत को बदल देगा और आप जो भी चाहते हैं वो ज़रूर आपको मिलेगा। तो बिल्कुल दर्शकों, गूगल प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप एस्ट्रो हेल्प 24 को डाउनलोड कर सकते हैं और किसी तरह की कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी है, तमाम समस्याओं का समाधान आप ज़रूर पा सकते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम में दर्शक साथ बने हुए अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो। हेलो जी नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताइए अपना। नमस्कार मैम, मेरा नाम रवि है। जी रवि जी, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं बिहार से बात कर रहा हूँ। बिहार से बात कर रहे हैं। रवि जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं अपना काम खोलना चाहता हूँ। जी। तो ये मेरा मतलब वर्ष कैसा रहेगा? पिछले 2 साल से तो ऐसे ही लॉकडाउन लगा हुआ था, तो कुछ हो नहीं पाया। तो ये मैं जानना चाहता हूँ। जी नमस्कार रवि जी। नमस्कार मैम। रवि जी, क्या किस तरीके का काम करना चाहते हैं आप कोई दुकान खोलना चाहते हैं? अपना कपड़े शॉप खोलना चाहता हूँ। कपड़े की शॉप खोलना चाहते हैं, तो रवि जी इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं फिर? ये मैम मतलब लॉकडाउन लगा हुआ था तो कुछ मैं सोच रहा था, डर गया था मैं इन्वेस्ट करने से, इस वजह से जानना चाहता हूँ कि फिर ऐसे आगे कोई मतलब ऐसा कोई वो ना हो। देखिए रवि जी, ऐसा आगे कुछ ऐसा हो या ना हो ये तो सिर्फ प्रभु बता सकते हैं, हम में से तो कोई भी इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जहाँ तक आपका सवाल आता है तो आपको हम ये ज़रूर बता सकते हैं कि अभी आपके लिए समय बिल्कुल सही है। आप जो भी काम और कार्य अपने नाम से शुरू करना चाहते हैं, दुकान हो, कपड़े की दुकान हो या कुछ भी हो, टाइम इज़ एब्सोल्युटली राइट। आप बिल्कुल कर सकते हैं, निसंकोच होके कर सकते हैं कि कहीं जो मैं पैसा लगा रहा हूँ वो डूब तो नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं डूबेगा, मल्टीफोल्ड्स में ही वापस आएगा। तो बिल्कुल कर सकते हैं, आप अपने मन से डर निकाल दीजिए और आपको मुनाफा ही मुनाफा होगा। थैंक यू सो मच। जी, तो रवि जी नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पिछला समय जैसा गुजरा है उसकी वजह से मन में कहीं ना कहीं आपकी डर भी है। तो डरिए मत, जैसा कि आपको सीमा मैम ने बताया कि आप अगर नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो बेझिझक होकर उस काम की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि आपको उस कार्य में सफलता ज़रूर हासिल होगी। और सफलता हासिल करने के लिए कई बार रिस्क भी लेना ही पड़ता है। तो आप अपने काम की शुरुआत कीजिए, देखिए किस तरह से आपको सफलता प्राप्त होती है। तो बिल्कुल दर्शकों, आप हमारी ऐप एस्ट्रो हेल्प को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ज्योतिष के माध्यम से, टैरो कार्ड के माध्यम से, लाल किताब के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं, क्योंकि अगर समस्याएं जीवन में आती हैं तो उनका समाधान भी अपने साथ लेकर आती हैं। तो अगर आप समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ऐप एस्ट्रो हेल्प 24 को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे आपको एस्ट्रोलॉजर्स मिलेंगे, बहुत सारे आपको टैरो कार्ड रीडर्स मिलेंगे। वास्तु से संबंधित कोई समस्या अगर आपके जीवन में आ रही है, परेशानी आपके जीवन में आ रही है, तो उससे संबंधित जो समस्या है उसका समाधान देने के लिए भी आपको बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो मिलेंगे। आप उनसे बात कर सकते हैं और समस्या किसी भी तरह की हो, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से ज़रूर पा सकते हैं। मैम, कई बार घर अगर हमने ले लिया है, हम घर में रहने भी लग पड़े हैं, लेकिन वहाँ समस्या आने लगती है वास्तु को लेकर। आजकल की जैसी ज़िंदगी है, लोग फ्लैट्स में ज़्यादा रहते हैं, तो हर फ्लैट्स वास्तु के अकॉर्डिंग तो नहीं बन पाता। तो ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए, या फिर ऐसी परिस्थिति के लोग आपके पास भी आए होंगे, तो कैसे आप उन लोगों को सजेस्ट करती हैं या किस तरह से उनकी प्रॉब्लम आप सॉल्व करती हैं, इसके बारे में जानना चाहूँगी। बिल्कुल ज्योति जी, वेरी वैलिड क्वेश्चन। ये बिल्कुल सही है कि जहाँ अगर आप किसी फ्लैट में रह रहे हैं या कहीं किराए पे रह रहे हैं तो आप उसका वास्तु बिल्कुल नहीं बदल सकते, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। तो दर्शक, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस से बता सकती हूँ कि वास्तु से पहले आता है आपका अपना भाग्य।
अगर आपका भाग्य और आपके ग्रह नक्षत्र ऐसी जगहों पे बैठे हैं तो वास्तु फिर एक सेकंड रो प्ले करता है। और अगर आपके ग्रह नक्षत्र कुछ ऑलरेडी ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे आपको किसी चीज़ की महादशा चल रही हो, राहु की या शनि की, और एक गलत वास्तु में भी अगर आप घुस जाते हैं तो फिर ये सोने पे सुहागा हो जाता है एंड फिर काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। कोई बात नहीं दर्शकों, अगर ऐसा कुछ है तो इसकी भी एक छोटी सी टेक्निक ये होती है। सबसे पहले आप जिस किसी फ्लैट में जा रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि ब्रह्म स्थान जो मेन सेंटर एरिया होगा आपके घर का, उस पे कोई भी भारी भरकम सामान मत रखिएगा। कोशिश करिएगा कि वो ब्रह्म स्थान खाली रहे, बिकॉज जितनी भी एनर्जी आपके घर में, फ्लैट में, बंगलों में, विला में, जहाँ पे भी सर्कुलेट करती है वो ब्रह्म स्थान से ही करती है। तो जो आपका सेंटर है, अगर आपने वहाँ कोई बहार नहीं रखा, वहाँ कोई गड्ढा नहीं खोदा हुआ, वहाँ कुछ कोई डीप पिट नहीं है, कोई क्रैक नहीं है, तो अपने आप ही चीज़ें सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। बट सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका अपना पॉजिटिव माइंड फ्रेम। अगर आप पॉजिटिव इंसान हैं और आप अफर्मेशंस पॉजिटिव ही देते हैं तो देखिए कहीं पे भी आपका पैर जाएगा वो जगह आपके लिए अच्छी और शुभ ही रहेगी। तो पहले अपनी सोच, दूसरा आपका भाग्य, और तीसरी चीज़ होती है वास्तु। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, वास्तु संबंधी अगर कोई समस्या आ रही है, आपने नया घर लिया है और आपको वहाँ पर लग रहा है कि वास्तु से जुड़ी हुई कोई समस्या है, परेशानी है, तो भी आप हमारे ऐप के माध्यम से हमारे जो ज्योतिषाचार्य हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनसे बात कर सकते हैं और वास्तु संबंधी भी कोई समस्या परेशानी हो उसको दूर कर सकते हैं। चलिए, कार्यक्रम में दर्शक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताएं अपना। मेरा नाम निखिल शर्मा है। जी निखिल जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से। बताएं निखिल जी, क्या जानना चाहते हैं, क्या समस्या है? मेरा सवाल ये है कि मैं काफी समय से नया घर लेने की सोच रहा हूँ, पर उसके योग अभी तक बन नहीं पा रहे हैं। जी, तो इसके सिलसिले में मेरे को जानना है कि कब तक मेरे पास दूसरा घर होगा। जी जी जी। नमस्कार निखिल जी, घर के विषय में, आज घर के विषय ही चल रहा है और आपका सवाल भी घर के ऊपर ही है। तो निखिल जी, अभी तक जो भी समस्या आपको आ रही थी, आने वाले 1 महीने में कुछ ऐसी परिस्थिति का बदलाव होगा जहां आपका अपना मकान होगा। जो मकान आप चाहते थे इतने टाइम से कि ये मेरा घर ऐसा हो, इस तरीके का हो, वो ऑन द कार्ड्स है। और ज़्यादा से ज़्यादा 1 या तो 2 महीने की दूरी है जहाँ पे आप जो सोच रहे थे अब तक और जो भी आप नहीं डिसीजन ले पा रहे थे, वो डिसीजन आप ले पाएंगे और आपका अपना घर और बहुत ही अच्छा घर ज़रूर होगा। शुक्रिया। थैंक यू निखिल जी। जी, तो निखिल जी अपने घर को लेकर परेशान थे आप, तो परेशान मत होइए। मैम ने बोला कि आने वाले समय में आपका अपना घर ज़रूर होगा। तो बिल्कुल दर्शकों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल चल रहा है, जीवन में किसी तरह की कोई समस्या परेशानी चल रही है, तो आप नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी ऐप एस्ट्रो हेल्प 24 को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और मन में कोई भी सवाल है, जीवन में किसी तरह की कोई भी समस्या आ रही है, तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। कई बार हमारे मन में कुछ ऐसे सवाल होते हैं, जीवन में कुछ ऐसी परेशानियाँ होती हैं कि हम नेशनल टेलीविजन पर उन समस्याओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, उनके समाधान के बारे में नहीं पूछ सकते हैं। तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए। आपको कुछ नहीं करना है, अपने फ़ोन में बस एस्ट्रो हेल्प को डाउनलोड करना है और उसके माध्यम से जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं या फिर ज्योतिषाचार्य हैं, उनसे आपको जुड़ना है, अपनी समस्या बतानी है और उसका समाधान पाना है। क्योंकि अगर समस्या है तो समाधान भी है, और समाधान को किस तरह से करना है, समाधान को किस तरह से कर आपको अपने जीवन की तमाम परेशानियों को दूर करना है, आपको ज़रूर बताया जाता है। और कार्यक्रम में लगातार हमारे साथ दर्शक बने रहते हैं। तो चलिए अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो 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 जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। नाम बताइए। जी, मेरा नाम नम्रता है। जी नम्रता जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। बताएं नम्रता जी, क्या जानना चाहती हैं? मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहती हूँ कि मैं अभी जगह कर रही हूँ, इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ, मुझे उसी में ग्रोथ मिलेगी या अपनी ग्रोथ के लिए कुछ चेंज अपनी लाइफ में करना चाहिए? जी, हेलो नम्रता जी। हेलो मैम। अभी जो आप कर रही हैं, आप इतना खुश अपनी इस परिस्थिति में हैं नहीं, क्या ये सही है मैम? जी मैम। तो कहीं ना कहीं आपको ये टेंशन ज़रूर रहती है कि क्या इससे कुछ बेटर
क्या आई एम टैलेंटेड बट शुड आई गेट समथिंग बेटर इन लाइफ, और वो बेटर की आप अभी तक सिर्फ ढूंढ रही हैं, आपके सामने नहीं आ पा रहा है अ बेटर अपॉर्चुनिटी। तो नम्रता जी, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यस, आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बट अगर आपने बोला है कि आप दिल्ली में हैं तो थोड़ा सा दिल्ली से दूर ट्राई करिए, नोएडा, गाज़ियाबाद, फरीदाबाद, वहाँ एक ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही है। एंड इस जहाँ पे अभी आप हैं वहाँ का पे स्केल भी ज़्यादा होगा, वहाँ पे पोजीशन भी आपकी ज़्यादा होगी, बट दिल्ली में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। थोड़ा दिल्ली से बाहर थोड़ा ध्यान दीजिए एंड हैव अ ब्लेस्ड लाइफ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी। तो नम्रता जी अपने करियर को लेकर चिंतित हैं, तो आपको बताया मैम ने कि लाइफ में और भी बेहतर हो सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़े से प्रयास करने होंगे। अगर आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में जॉब कर रही हैं, तो यहाँ से आपको कहीं आसपास अपनी जॉब देखनी होगी, ताकि जो आप चाहती हैं अपने करियर को लेकर उसमें आपको सफलता ज़रूर मिले। तो लगातार दर्शकों, टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इसके साथ ही आप हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एस्ट्रो हेल्प 24 को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और अपनी तमाम समस्याओं का समाधान आप हमारे ज्योतिषाचार्यों के माध्यम से पा सकते हैं, क्योंकि अगर समस्या है तो समाधान भी, और कार्यक्रम के माध्यम से लगातार आपको बताया जाता है कि कैसे आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। मैम, जब वास्तु की बात होती है या फिर घर की बात होती है, तो कई बार हम देखते हैं कि हमने नया घर शिफ्ट किया है, नए घर में शिफ्ट करने के बाद धीरे धीरे कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो सामने आने लगती हैं। कई बार वहाँ की जो बिजली है उसमें प्रॉब्लम आने लगती है, पानी में प्रॉब्लम आने लगती है। तो ये जो समस्याएं आती हैं, इनको किस तरह से ठीक किया जाए या फिर क्या कारण होता है, इसके बारे में जानना चाहूँगी। बिल्कुल ज्योति, देखिए, जब आप किसी नए घर में जाते हैं तो किसी नई एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और आपको उस नई एनर्जी के साथ चलना थोड़ा टाइम लगता है। पर जब आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, जैसे बिजली की समस्या हो रही है, पानी की समस्या हो रही है, तो फिर आपको क्रॉस चेक करना होता है कि मोटर क्या सही जगह पे लगी है, क्योंकि अगर पानी की मोटर सही जगह पे नहीं होती है तो वो फिर थोड़ी दिक्कतें ज़रूर देता है। और जैसे कि हम सबको पता है कि 5 तत्व होते हैं, वो 5 तत्व अगर अपनी जगहों पे नहीं प्लेस्ड होते तो भी बहुत दिक्कतें आती हैं। तो वो बेसिक 5 तत्व जैसे अग्नि हो गई, वायु हो गई, जल हो गया और धरती हो गई, तो इन सब को आपको देखना होता है कि क्या ये सही हैं या नहीं हैं। अगर आपको तो भी लगता है कि मेरे घर में कोई ना कोई दिक्कत ऐसी आ ही आ रही है, एक छोटी सी रेमेडी और एक छोटी सी टिप आपको फिर से बता देती हूँ। अपने घर के ब्रह्म स्थान में कांच के ग्लास में पीने वाला पानी लीजिए, उसमें नीचे 1 नींबू और ऊपर 7 हरी मिर्च डाल के रख दीजिए। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर के आसपास रिजॉल्व कर रही होगी या कोई वास्तु की वजह से प्रॉब्लम आ रही होगी, आप देखेंगे नेक्स्ट डे ही वो पानी स्टेल हो गया, वो मिर्ची लाल रंग की हो गई हरे रंग से। इससे समझ में आ जाता है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिव ऑरा इन द हाउस। तो ये तरीका होता है अपनी घर की ऑरा क्लिनजिंग खुद से करने का। तो ये बहुत आसान है, इससे कोई आपको बाहर जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपके अपने ही घर में कांच के ग्लास में पीने वाला पानी, नीचे 1 नींबू, ऊपर 7 हरी मिर्च डाल के अपने ब्रह्म स्थान में छोड़ दीजिए और अपने घर की ऑरा को खुद ही क्लेंस करिए। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, घर से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें जो हम आपको आज कार्यक्रम के माध्यम से बता रहे हैं। अगर आप भी अपना घर लेना चाहते हैं लेकिन उनमें समस्याएं आ रही हैं, घर में रह रहे हैं, आप नए घर में रह रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि एक के बाद एक कोई ना कोई परेशानी छोटी मोटी इसमें आ ही जाती है, किन कारणों से आ जाती है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी ऐप एस्ट्रो हेल्प 24 को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। कार्यक्रम में हमारे दर्शक भी लगातार हमारे साथ बने रहते हैं, तो चलिए अपने दर्शकों से बात करेंगे। हेलो जी, नमस्कार, बहुत स्वागत है। नाम बताइए अपना। सृष्टि बात कर रही हूँ दिल्ली से। एक्चुअली मेरी ना शादी होने वाली 5 फरवरी को जी। तो मुझे ये जानना है, जैसे आने वाला टाइम मेरा उसके साथ मतलब एज अ पर्सन ठीक है, सब कुछ कि ठीक रहेगा, क्या है? जी जी। हेलो सृष्टि जी, सबसे पहले तो मुझे जितना समझ में आ रहा है आप ये जानना चाहती हैं कि जब 5 फरवरी के बाद आपकी जो शादी हो जाएगी उसके बाद आपकी मैरिड लाइफ कैसे होगी। हाँ, राइट। तो आपकी मैरिड लाइफ, सृष्टि जी, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी, अच्छी भी नहीं बहुत बेहतरीन होगी।
एक छोटी सी चीज़ ज़रूर बताऊंगी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो क्लैश करेगा, तो उस ईगो को थोड़ा सा कर्ब करिएगा। और देखिए पहली बात तो हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी शादी होने वाली है एंड बहुत ही अच्छा रहे सब कुछ। देखिए एक चीज़ ज़रूर एज अ टिप बताऊंगी कि जो घर के बड़े होते हैं और जब आप एक नई बहू बन के किसी घर में जाती हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है एडजस्ट करने में, समझने में। तो बस आप उनके साथ ऐसे घुल मिल जाइएगा जैसे वो आपके ही अपने माता पिता हैं, तो फिर कोई समस्या का मेरे को नज़र नहीं आ रही है। बट जहाँ आपने सास ससुर समझ के रहे हैं उस घर में, तो थोड़ी बहुत टीदिंग प्रॉब्लम्स ऑफ कोर्स आएंगी एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स थोड़ी सी आएंगी। तो इसके लिए आप पहले से ही उस घर में इस तरीके से जाइएगा कि जिस दिन मैं पहला दिन उस घर के अंदर जाऊंगी तो मेरे सास ससुर मेरे माँ बाप का रूप ले लेंगे। फिर आप देखिएगा कि प्रभु आपके साथ ही चलेंगे साथ में, और कितना आपको प्यार और दुलार मिलता है वहाँ पे। थैंक यू सो मच स्वीटहार्ट। जी, तो सृष्टि जी अपनी शादी के बारे में आप जानना चाहती थी, शादी के बाद लाइफ कैसी रहेगी इसके बारे में जानना चाहती थी, तो आपको सीमा जी ने बताया कि लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट है वो सबको करने पड़ते हैं, आप भी करेंगे तो जिंदगी में कोई परेशानी कोई समस्या नहीं आएगी। लगातार दर्शकों टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे, इसके साथ ही आप सभी को बता दें कि हमारी ऐप एस्ट्रो हेल्प 24 को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल है, जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या चल रही है, किसी भी परेशानी से आप घिरे हुए हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आपको इस समस्या से, परेशानी से बाहर निकलना है, लेकिन आपको सही मार्ग नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमारे ऐप के माध्यम से जिन भी ज्योतिषाचार्य एस्ट्रोलॉजर से जुड़ेंगी, आप उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पा सकती हैं। कई समस्याएं ऐसी होती हैं कि हम उन समस्याओं को सबके सामने नहीं बता सकते, तो आप उनसे प्राइवेट भी बात कर सकती हैं और जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है, उनका समाधान आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से पा सकती हैं। जी, तो मैम जैसे कि मैंने कहा था कि कार्यक्रम में समय का अभाव है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी टिप्स ज़रूर दें कि उनका जो घर है, उनका जो जिस घर में वो रह रहे हैं, वहाँ का ऑरा उन्हें पॉजिटिव लगे और अगर कोई समस्या आ रही है तो उस समस्या को वो दूर कर सकें। बिल्कुल। देखिए सबसे पहले, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब भी आप किसी नए घर में जाते हैं तो सबसे पहले अपना माइंड फ्रेम पॉजिटिव रखिएगा कि मैं अगर पॉजिटिव हूँ तो मेरा प्रभु मेरे साथ है, तो धरती पे जितने भी वास्तु फॉल्ट होंगे, एक तो वो खुद ही डिसॉल्व हो जाएंगे। दूसरा, जैसे आपको छोटी छोटी टिप्स 2 दी गई थी, एक जो नज़र उतारने वाली घर की और ब्रह्म स्थान को प्योरीफाई करने की और घर की ऑरा को रेक्टिफाई करने की, वो थोड़ा सा आप ध्यान से करिएगा और उस विश्वास के साथ नए घर में जाइएगा कि यहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी, यहाँ बरकत ही बरकत होगी। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, आज हमने बात की हमारे घर के बारे में कि कैसे हम अपना घर ले सकते हैं, अगर उसमें अड़चने आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, तो कैसे उन परेशानियों को दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको सीमा जी ने टिप्स भी बताई हैं कि अगर आपको लग रहा है कि कोई परेशानी आ रही है, समस्या आ रही है, तो आपको क्या कुछ टिप्स करनी चाहिए, वो टिप्स भी आप कर सकते हैं। इसके साथ ही लगातार हम कार्यक्रम में आपको बताते हैं कि आप हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इस ऐप के माध्यम से आप अपनी तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। ज्योतिष के माध्यम से या फिर टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से या फिर वास्तु से जुड़ी कोई भी समस्या हो, किसी तरह की कोई भी समस्या हो, तमाम समस्याओं का समाधान सिर्फ एक ऐप के माध्यम से हो सकता है और उस ऐप का नाम है एस्ट्रो हेल्प 24, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और एस्ट्रोलॉजर से बात कर अपने जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। तो सीमा जी, आप स्टूडियो में आए और जैसा कि आप को मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप आती हैं तो बहुत पॉजिटिव ऑरा अपने साथ लेकर आती हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें जो हमारे दर्शकों को बताती हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करती हैं। तो इस तमाम जानकारी के लिए और हमारे दर्शकों की समस्याओं को दूर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी नमस्कार। हमारे ज्योतिष विशेषज्ञों से बात करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से एस्ट्रो हेल्प 24 ऐप डाउनलोड करें और भारत के विद्वान ज्योतिष एवं टैरो रीडर से परामर्श लें।